हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टैट पर। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर देखते हैं कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन जो मुख्य इम्पोर्टेंट हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संबंधी पद नहीं है। तो यह स्लाइड शो, ठीक है ना, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संबंधी पद नहीं है, तो यह स्लाइड शो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल किस रूप से स्टोर किया जाता है। तो यह वर्क बुक्स के रूप से स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है। तो यह फॉर्मेटिंग टूल बार करता है। क्या करता है? फॉर्मेटिंग टूल बार। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यह ब्राउज़र नहीं है, यानी स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो यह ब्राउज़र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का जो चुनाव करना होता है, तो वह फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करें। क्या करें? फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डॉट तौर पर करने के लिए किया जाता है। तो यह स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है, यानी एक्सेल प्रोग्राम का जो प्रयोग होता है वह स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बना लिए एक डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। तो इसे करेक्ट करना, यानी बना लिए एक डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है इसे करेक्ट करना। क्या करना? इसे करेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। तो यह एड्रेस करता है, यानी एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है, तो यह एड्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध है, यानी जो वर्ड होते हैं उसमें रिप्लेस ऑप्शन है, तो यह एडिट मेन्यू है। क्या है? एडिट मेन्यू। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 2 बार। कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिजर्व करने के लिए अनटू कमांड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अनटू कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेक्स्ट में अपनी पोजीशन को दिखाता है, तो यह कर्सर दिखाता है, यानी टेक्स्ट में जो अपनी पोजीशन दिखाता है वो कर्कश दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। तो यह वीडीयू में दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है? वीडीयू में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है। तो यह प्रिंटर है, यानी प्रिंटर एक ऐसा साधन है जो आउटपुट का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। तो यह प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा देखेगा यह देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है। तो यह क्या है? सेल का रो और कॉलम लेबल होता है। सेल का रो और कॉलम लेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्थित हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। किस पर? स्टैंडर्ड टूल बार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में जो डिस्प्ले होता है उसे टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे टाइटल बार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका या क्वेश्चन है, एक्सेल यानी एक्सटेंशन का प्रयोग फाइलों के लिए किया जाता है, यानी XLS का जो एक्सटेंशन का प्रयोग फाइलों के लिए किया जाता है, तो यह एक्सेल का किया जाता है। किसका किया जाता है? एक्सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट किस पर आधारित होता है। तो यह
ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों का क्या कहा जाता है। यानी जो सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को क्या कहा जाता है, तो यह आंकिक प्रविष्टियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंकिक प्रविष्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह उदाहरण है क्षैतिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो उदाहरण है, तो यह क्षैतिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षैतिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर है, तो यह आपका प्रयोग चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+C फिर Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, तो यह फोल्डर होता है। यानी यूनिट के रूप में सेव्ड जो इंफॉर्मेशन का जो कनेक्शन होता है, तो वह फोल्डर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशीट का बेसिक यूनिट, यानी वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिससे आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे हम सेल कहते हैं। यानी वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिससे आप एक्सेस डाटा एंटर करते हैं तो उसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को सप्लाई किया जाता है, तो यह एनिमेशन है। क्या है? एनिमेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, तो यह XLS है। क्या है? एक्सेल है। क्या है? एक्सेल होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जो कहते हैं उसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट के कली एम्पियर होते हैं और वर्कशीट विंडो पर ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं, उसे हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड में यूजर्स द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+E होती है। यानी जो वर्ड होते हैं उसमें यूजर्स द्वारा सेलेक्ट की सेटिंग के लिए शॉर्टकट की में Ctrl+E होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये प्रोप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है, तो यह डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। यानी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है, तो यह डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसे फाइल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होता है, तो उसे सेव एज कमांड का प्रयोग करना होता है। यानी मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होता है? सेव एज कमांड एक का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपको टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना होता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? कट और पेस्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेविंग यह की प्रक्रिया है, तो यह मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को कहा जाता है। यानी डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को कहा जाता है, तो यह सब डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुम कमांड चयनित किए जाने से प्रदर्शित डॉक्यूमेंट को विस्तारण में बदलाव लाता है। यानी जो प्रदर्शित डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें विस्तारण में बदलाव लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पहले सेव की गई फाइल एडिट किए जाए तब परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी जो बजट सृजित किए जाते हैं उनके इस्तेमाल हेतु किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, तो यह स्प्रेडशीट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, यानी प्रिंट के लिए जो सिलेक्ट मेन्यू किया जाता है उसे हम फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे फाइल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो यह एडिट किया जाता है। क्या किया जाता है? एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को क्या कहा जाता है, तो यह डाटाबेस कहा जाता है, यानी रिलेटेड फाइल के कनेक्शन को डाटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाती है एडिटिंग, यानी विधान डॉक्यूमेंट में को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है, तो यह टेबल्स, प्रोग्राम और इंडेक्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, तो यह जो डिस्प्ले करता है तो वह होता है फार्मूला बार। क्या होता है? फार्मूला बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो यह कंट्रोल ए को प्रयुक्त किया जाता है, यानी समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो यह कंट्रोल ए को प्रयुक्त किया जाता है। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, तो इसे हम कंट्रोल एस के द्वारा बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो डायरेक्टरी कहा जाता है, यानी कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेसर करता है, तो उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटरों कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वह कौन है? कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसे हम सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर क्या है, तो एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ए संख्या को, बी चिन्ह को या सी दी गई को, यानी ABC तीनों को ही कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा को क्या कहा जाता है? ABC तीनों को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो यह एकत्रित डाटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एकत्रित डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन CPU का भाग है, तो यह ALU है। क्या है? ALU। EDP क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। क्या है? EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU का जो पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CPU क्या है? एक चिप है। CPU क्या है? एक चिप है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? आंकिक, तार्किक या डेटा संग्रह है। ये सभी तीनों काम होते हैं कंप्यूटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, यानी जो कंप्यूटर है उसका जो दिमाग कहलाता है उसे हम CPU कहते हैं। क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो यह मानव की गति अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU के काम है अंकगणित परिकलना, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृतियों में वांछित डेटा, तो इनमें से कोई नहीं है। क्या नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, यानी जो मनुष्य की एक स्मरण शक्ति है वह कंप्यूटर की तुलना में होती है, वह सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो यह कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा है। कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता है, तो यह सीमित होती है। जो कंप्यूटर की क्षमता होती है वह सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, कंप्यूटर का जो नियंत्रण भाग है उसे हम CPU कहते हैं। क्या कहते हैं? CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्यों का करने का जो सिद्धांत है वो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग है, तो ये सभी हैं, यानी कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत है इनपुट है, आउटपुट है और प्रोसेसिंग है। CPU के घटक हैं कंट्रोल यूनिट और प्रोसेसर, मेमोरी या ALU, तो ये सभी ही होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, तो हम उसे इनपुट कहते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर जो जा रहा है उसे हम इनपुट डेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सभी भागों के
बीच सामंजस्य स्थापित करता है तो यह कंट्रोलेट यूनिट होता है, जिसे हम CPU कहते हैं। इसे हम मस्तिष्क भी कहते हैं कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाग से जोड़ घटाव गुणा आदि भाग तुलनात्मक कार्य करता है तो ये ALU करता है। क्या करता है? ALU करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोडक्ट यानी प्रोड्यूस किया गया परिणाम है तो यह जो परिणाम है प्रोड्यूस किया गया तो वह क्या है? आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है तो ये ALU होता है। यानी CPU में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन होता है तो ये ALU होता है। क्या होता है? ALU होता है। प्रमुख मेमोरी के समन्वय के कार्य करती है तो यह CPU करती है। यानी प्रमुख मेमोरी होती है उसके समन्वय के रूप कार्य करती है वो CPU होती है। इनपुट का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनपुट का निरूपण करता है तो यह कंप्यूटर सिस्टम करता है। यानी इनपुट का जो निरूपण करता है तो कंप्यूटर सिस्टम करता है। ALU परिचालन संपन्न करता है तो यह अर्थमेटिक होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना मशीन है तो यह बेशक है, अवेकस है। कौन है? अवेकस। यानी जो प्रथम गणना मशीन है वो अवेकस है। कौन सी है? अवेकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था तो यह खेल के लिए बना था। यानी पैकमैन नाम प्रसिद्ध जो कंप्यूटर था वह खेल के लिए बना था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था तो यह ब्लेज पास्कल महोदय ने किया था। यानी किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का प्रयोग किया था तो यह ब्लेज पास्कल महोदय ने किया था। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था वह विद्युत था। कैसा था? विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर क्या है? एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेसिंग करता है या यह तीव्र तथा महंगी सिस्टम प्रणाली है या बड़े संगठन में उपयोगी होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने। यानी सबसे पहले चार्ल्स बेबेज को ही इसका पिता कहा जाता है। यानी कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने ही बुनियादी संरचना की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर क्या है तो यह सुपर कंप्यूटर होता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है तो वह सुपर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है तो यह डिजिटल कंप्यूटर है। क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRAY क्या है तो यह सुपर कंप्यूटर है। यानी CRAY क्या है तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिप्स में उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है तो यह सिलिकॉन की होती है। यानी चिप में उत्पादन हेतु किसकी ज़रूरत होती है तो यह सिलिकॉन की होती है। यानी चिप सिलिकॉन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू होता है तो यह तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू होता है। यानी मल्टी प्रोसेसिंग प्रयोग का किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू होता है तो यह तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था तो यह बड़ा आकार था। सबसे बड़ा दोष था कि यह बड़े आकार के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। क्या वह डिजिटल है, एनालॉग है या माइक्रो कंप्यूटर है तो ये ए और दो दोनों ही होते हैं। कैसे होते हैं? ए और दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो कंप्यूटर तो ये ए भी दोनों ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है तो यह माइक्रो होता है। यानी टीवी के आकार का कंप्यूटर होता है उसे माइक्रो कंप्यूटर कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि iMac एक प्रकार का है तो यह एक मशीन है। iMac क्या है? एक मशीन है। निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक प्रमुख विशेषता है तो यह एक गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकीय कंप्यूटर गणना प्रति सेकंड कर सकता है तो यह करोड़ों गणना एक प्रति सेकंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। जोसेफ मेरी के द्वारा पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है तो इसे चार्ल्स बेबेज महोदय को ही कंप्यूटर का पितामह या पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के डिवाइस यानी कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है तो यह वॉन न्यूमैन का है। यानी कंप्यूटर के विकास में वॉन न्यूमैन का सबसे ज़्यादा विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी तो 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।